नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं दृष्टि न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंजलि त्यागी। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। जहां रिटर्निंग ऑफिसर दिनेश सिंह तोमर के समक्ष अपना नामांकन प्रस्तुत किया। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनोज यादव, राजेंद्र यादव, प्रमुख महासचिव हरगोविंद चौक से प्रदेश उपाध्यक्ष रतनलाल वाथम, प्रदेश अध्यक्ष अनुशासन समिति RN पटेल, पिछड़ा वर्ग प्रदेश अध्यक्ष शिशुपाल यादव, प्रदेश प्रवक्ता ऋतिक यादव, प्रदेश अध्यक्ष व्यापार सभा प्रदेश सचिव भगवान यादव सहित कई लोग मौजूद रहे। नामांकन दाखिल करने के बाद प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के PDA फॉर्मूले पर शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी सहित कानून व्यवस्था अन्य मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा जाएगा। उक्त जानकारी धर्मेंद्र सिंह बघेल, प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी मध्य। और जहाँ एक और भाजपा से दिग्गज नेता और कांग्रेस के दिग्गज नेता चुनाव मैदान में हैं, तो इन चुनौतियों को आप किस रूप में पेश करेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ जिन लोगों के लिए आपने दिग्गज शब्द का प्रयोग किया है वो दिग्गज नहीं, अपितु मैं समझता हूँ कि एक जो उम्मीदवार है जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, उनका आप जानते हैं गुमनामी का इतिहास रहा है, वो गुमनाम वाले उम्मीदवार हैं। और दूसरे जो हैं कांग्रेस पार्टी के हैं, मैं समझता हूँ उन पर तो जनता भी विचार करने के मूड में नहीं है। उनका इतिहास भी भगोड़ापन वाला रहा है, उनका इतिहास विदिशा लोकसभा में नामांकन वापस लेने वाला रहा है। उनके ऊपर कांग्रेस पार्टी ने भी उस समय कार्रवाई की थी। और ये दोनों ही जो उम्मीदवार है, इनका इतिहास जनता की सेवा का बिल्कुल नहीं रहा है। और आप जैसा कि जानते हैं कि पिछले 3-4 दशक से भारतीय जनता पार्टी लगातार यहाँ सत्ता में है, लेकिन ये पूर्व मुख्यमंत्री का क्षेत्र होते हुए भी ये क्षेत्र आप देखेंगे यहाँ ना शिक्षा है, ना स्वास्थ्य है, ना मैं समझता हूँ किसानों की फसलों के उचित दाम है। आप जानते हैं पिछले दिनों पूरे प्रदेश के अंदर सोयाबीन की भाव को लेकर 6,000 रुपये क्विंटल की मांग को लेकर प्रदेश के हजार लाखों किसानों ने आंदोलन किया, सड़कों पर आए। इस प्रदेश का मैं समझता हूँ पूर्व मुख्यमंत्री जो आज इस क्षेत्र के पूर्व अभी CM इस क्षेत्र के पूर्व विधायक भी हो जाएंगे, मैं समझता हूँ वो आज कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी से। तो मैं पूछना चाहता हूं कि आज किसान रोडों पर और विशेषकर आपकी अपनी बुधनी विधानसभा में आंदोलनरत था पिछले दिनों। आज नसरुल्लागंज की मंडी में जो सोयाबीन है वो 3,000 और 4,000 रुपए प्रति क्विंटल में दिन दहाड़े लूटा जा रहा है। मैं शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, किस मुंह से आप कहते हैं कि आप किसान हितैषी हैं? आप सिर्फ और सिर्फ किसानों को बरगलाकर झूठ बोलकर अपना वोट हासिल करना चाहते हैं। आप भूल गए किसानों के समक्ष आप लोगों ने झूठ बोला था कि 2700 गेहूं सरकार खरीदेगी अगर भाजपा सरकार में आती है, 3100 धान खरीदेगी यदि भाजपा सरकार में आती है। कहां है उनके वादे? मैं समझता हूं इनको समझ चुकी है जनता और इनको करारा जवाब बुधनी विधानसभा की जनता देगी। इस बार का वोट शिक्षा, दीक्षा और रक्षा के नाम पर होगा और वो समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल पर होगा। समाजवादी पार्टी की तरफ से अर्जुन आर्य को चुनाव मैदान में उतारा है, तो किन मुद्दों के तहत चुनाव लड़ा जाएगा? समाजवादी पार्टी विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी, समाजवादी पार्टी रोजगार के मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी, समाजवादी पार्टी कानून व्यवस्था के नाम पर चुनाव लड़ेगी। क्योंकि आप देखेंगे देश की आज़ादी के बाद केवल यहाँ 2 ही दलों की सरकारें रही हैं और 20 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और इस विधानसभा में शिवराज जी विधायक रहे हैं। और आज ये विधानसभा का दौरा किया मैंने तो देखा कि आज यहाँ से अगर सलकनपुर जाते हैं जहाँ बहुत बड़ी बातें की गई हैं, आप रोड की हालत क्या है, आप कितना टाइम लगता है, कितने किलोमीटर का एरिया आप लोग खुद देख लीजिए। इसी तरह पूरी विधानसभा में विकास के नाम पे केवल फंड को रिलीज किया गया है और घोटाले पे घोटाले किए गए। और जो अभी प्रत्याशी आए हैं वो सबको पता है, हमारे जो प्रत्याशी अर्जुन आर्य जी हैं वो किसान के बेटे हैं, किसानों की लड़ाई लड़ी है इन्होंने, हमेशा दलितों की, पिछड़ों की, आदिवासियों की लड़ाई लड़ी है। तो समाजवादी विचारधारा जो है देश की सबसे बड़ी तीसरी पार्टी जो बनी है समाजवादी पार्टी PDA विचारधारा के तहत बनी है, उसी के तहत हम जनता के बीच में जा रहे हैं। यही मुद्दे हैं, इसी पे हम लोग वोट मांगेंगे और जनता किसान के बेटे को, एक गरीब के बेटे को जरूर चुनेगी।